छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल की पेशी है आज। और इस पेशी के मद्देनजर अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा में चैतन्य बघेल को कोर्ट लाया गया है। एक बार फिर से दोबारा न्यायिक रिमांड पर भेजा जा सकता है। चैतन्य को शराब घोटाले केस में ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा हुआ था। भूपेश बघेल के समर्थक और कांग्रेसी भी कोर्ट परिसर और कोर्ट परिसर के बाहर यानी कि अंदर और बाहर उनका जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। चैतन्य की आज पेशी है और कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर चैतन्य बघेल को जो टीम है वो कोर्ट लेकर पहुंची है। शराब घोटाले केस में चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई को यह गिरफ्तारी हुई थी। तो कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर चैतन्य बघेल को कोर्ट लाया गया। एक बार फिर से यहां पर ईडी चैतन्य बघेल की जो रिमांड को लेके अपना पक्ष रखेगी और उसकी रिमांड मांगेगी। इससे पहले जब 18 तारीख को इनको पेश किया गया था, उसके बाद इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल की आज पेशी होना है और ये जो पेशी है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो देखिए, इस वक्त जब आप मेरे पीछे बिग वॉल पे देख रहे हैं, दो बड़ी खबर, ये दोनों बड़ी खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहली खबर देख लीजिए, कड़ी सुरक्षा में चैतन्य बघेल को क्योंकि अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पूरी जो टीम है वो कड़ी सुरक्षा के मद्देनज़र उसको कोर्ट लेकर पहुंची हुई है। जो भूपेश के समर्थक हैं वो कोर्ट के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर जमे हुए। और दूसरी ब्रेकिंग देखिए, भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। देखिए, पिता पुत्र दोनों की याचिका पर सुनवाई होना है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें क्योंकि भूपेश बघेल ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में जिस पे सुनवाई लगातार जारी है। बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची की कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, चैतन्य बघेल की आज फिर से पेशी है, उनको कोर्ट में पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के माकूल इंतजामात हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ दलीलें दी जा रही है, कितनी देर में ये पेशी होगी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ देर पहले ही चैतन्य बघेल को सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया गया है। बहुत गुपचुप तरीके से लाया गया है। सामान्यतः जब रिमांड की अवधि खत्म होती है तो दोपहर के 3 बजे के बाद जो है आरोपियों को लाया जाता है, मगर अभी कुछ देर पहले ही उनको जेल से यहाँ पर लेके आया गया है चैतन्य बघेल को और उनको कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाएगा कुछ देर बाद ही। और क्योंकि आज उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है, आज आखिरी दिन था, तो फिर से उनको न्यायिक रिमांड में लेना है। इसको लेकर अभी यहाँ पर फैसला होना बाकी है और ऐसा लग रहा है कि 3 बजे के बाद ये फैसला होगा। और जब चैतन्य बघेल को यहाँ पे लाया गया तो उनके साथ साथ जो है भूपेश बघेल के समर्थक भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोर्ट में चहलकदमी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और अब ये देखना होगा, दलील सुनेंगे वो और फिर चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जाएगा। कितने दिन के लिए भेजा जा सकता है ये सब कुछ तय होगा। अभी फिलहाल ईडी ने पूछताछ के लिए कोई आवेदन नहीं लगाया और एक प्रोसीजर होती है, एक परंपरा होती है कि जब किसी आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जाता है तो हर उसके बाद ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। अब 10 दिन के लिए भेजेंगे या 14 दिन के लिए भेजेंगे, ये अभी जो दलील है उसके बाद तय होगा। जी ठीक है, बचावकर्ता की तरफ से भी लगातार दलीलें दी जाएंगी। जाहिर सी बात है, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। एक और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है वो भी बता देते क्योंकि भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और भूपेश बघेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या अपडेट है, क्योंकि भूपेश बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका को लेके अपनी एक याचिका लगाई जिस पर अब सुनवाई हो रही है, क्या अपडेट? देखिए, बता दें कि ये चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल जो पिता पुत्र हैं,
इनके द्वारा 3 रिट पिटीशन लगाई गई थी, 299, 301 और 303। तो उसमें 299 की जो सुनवाई है, जिसमें चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राहत की मांग की थी, तो उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। और ये जो सुनवाई चल रही थी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची की कोर्ट में चल रही थी, डबल बेंच में। और यहाँ पे उन्होंने एक निर्देश दिए हैं कि ये ठीक, लेकिन तहसील ये जो चैतन्य बघेल की सुनवाई, जो याचिका पर सुनवाई चल रही थी, वो भी आपने जिक्र किया कि खत्म हो गई, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। अंदर खाने से क्या जानकारी निकली है कि क्या फैसला हुआ है, क्या सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दी गई है बचावकर्ता की तरफ से, और साथ ही क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं? देखिए, मैंने आपको बता दूं कि जो डबल बेंच ने ये फैसला दिया है कि जो चेतन बघेल ने जो रिट पिटीशन दायर की थी, उसमें ये कहा है कि आप प्रॉपर चैनल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो ये हाईकोर्ट बिलासपुर में उसको एक नए सिरे से फ्रेश पिटीशन दायर करने के निर्देश उसमें दिए गए हैं। और उसमें जिस तरीके से चेतन बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी, तो उसी बात को लेके ये इसमें बहस हुई है। और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने इसमें पैरवी की है। और ये जो माननीय न्यायालय ने इसमें ये कहा है कि ये जो प्रॉपर चैनल नहीं है, क्योंकि हालांकि आर्टिकल जो संविधान के आर्टिकल 26 और 226 36 और 226 में ये प्रावधान है कि सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन ये जो है इसमें ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर बन जाएगी, इस बात के निर्देश कोर्ट माननीय न्यायालय ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसमें अभी सुनवाई अब जो है भूपेश बघेल और उसके जो द्वारा 2 वो लगाई गई है पिटीशन, जिसमें 301 और 399, उस पर अभी बहस चल रही है। और उसमें कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर निकल के ये आई अंदर खाने से कि चैतन्य बघेल की जो रिट पिटीशन थी उसको विड्रॉ करने के लिए बोला गया है। और उसमें ये कहा गया है, लेकिन ये अधिकार तो तहसील उनको, संवैधानिक अधिकार तो उनको प्राप्त है ना। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया आर्टिकल 226 का, और आर्टिकल 32 भी उनको ये परमिशन देता है, वो परमिट करता है कि आप सीधे अप्रोच कर सकते हैं। अब जब आर्टिकल ही मतलब ये संविधान अधिकार दे रहा है, तो फिर प्रॉपर चैनल का क्या यहाँ पे मतलब प्रोसेस है, ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, इसमें क्योंकि कानूनी पैच है और इसमें क्योंकि इस तरीके से सीधे चैनल बनाया गया कानून के द्वारा कि सेशन कोर्ट के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो उसी चैनल से आने की बोला गया है। क्योंकि मैंने जो इन बात को कहा प्रॉपर चैनल से आए, क्योंकि प्रॉपर चैनल जो है वो नीचे से शुरू होता है। सीधे आने का अधिकार जरूर है आर्टिकल्स में, लेकिन ये जो है अभी तक इस तरीके के बहुत ही रेयर केस में इसमें सुनवाई होती है, इस बात को भी कहा है। तो फिलहाल अभी जो ताज़ा अगर बात करें, जो अभी निकल के आई है कि इसमें जो पिटीशन 299 थी, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और इसके साथ ही राजेश आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल ने जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन चैतन्य बघेल की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई खत्म हो गई है। और यहाँ पे चैतन्य बघेल को जिस बेंच में ये सुनवाई हो रही थी, उस बेंच ने कहा है कि आपको एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना होगा। तो बहरहाल हमारी नज़र लगातार बनी हुई है